देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना जो हमारे प्रदेश में विभिन्न लाभार्थियों को लाभ देने के लिए 2017-18 से योजनाएं स्वीकृत थी और 20 परियोजनाओं को हम लोग अपने प्रदेश में चला रहे हैं, जिसमें आज रुड़की बेलड़ी आवासीय परियोजना हरिद्वार में जो चल रही है उसमें 628 लोगों को, श्यामपुर गदरपुर आवासीय परियोजना उधम सिंह नगर जो चल रही है उसमें 238 लोगों को, गंगापुर गोसाई आवासीय योजना उधम सिंह नगर से 120 लोगों को, उपरोली सितारगंज आवासीय परियोजना उधम सिंह नगर में 319 लाभार्थियों को, यानी कुल 1305 लोगों को सीधा लाभ देने का हमने जो आज भी कार्यक्रम किया। उन लाभार्थियों को बुला के उनके सामने पारदर्शी तरीके से लॉटरी ऑनलाइन निकाल के उनको आवंटन पत्र हमने जारी किए। और आप देखिए कि पिछले वर्ष जब हमारा ये कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था तो तेजी से 20 योजनाओं की 15 जो परियोजनाएं हैं उसमें मैं आवंटन पत्र सबको दे चुका हूँ। शेष योजनाएं गतिमान हैं। मैं कह सकता हूं कि सभी योजनाओं को जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद मिल रहा है हमारे उत्तराखंड को, माननीय धामी जी के मार्गदर्शन में, ये तमाम जो हमारे लाभार्थी हैं निश्चित रूप से उनको अपनी छत मिलेगी। और आज दीनदयाल जयंती के कारण ये कार्यक्रम यहाँ रखा था, चूँकि महान चिंतक, विचारक, प्रेरणा स्रोत, परम पूजनीय हमारे दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती है और उन्होंने जो स्वप्न देखा था, जो उनका एक विचार वाक्य हम लोग बोलते हैं, अंतिम छोर तक बैठे व्यक्ति तक विकास की किरण जानी चाहिए। तो आज ऐसे 1305 उन बिल्कुल अंतिम छोर तक बैठे लोगों को इस प्रकार का आवास आवंटन का काम हमारी सरकार के द्वारा यहाँ हुआ है। मैं उपाध्याय जी यानी दीनदयाल उपाध्याय जी को मैं पुष्प अर्चन के माध्यम से, एक बधाई के माध्यम से और तमाम लोगों को जो यहाँ उपस्थित है उनको मैं बधाई दे रहा हूँ। और निश्चित रूप से मैं आपको एक बात भी बताना चाह रहा हूँ कि सितंबर 2024 तक सभी लाभार्थियों को उनका मकान उनको कब्जा दे दिया जाएगा, यानी कि हर व्यक्ति जो लाभार्थी हैं वो अपने उस मकान में जा सके। देखिए, मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि जो जोशीमठ की पिछली तो एक समस्या हमारे सामने आई थी, हालांकि उस समय भी हमारे विभाग के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में पूरी हमारे विभाग ने वहाँ बहुत बारीकी से जांच की थी और जिस प्रकार से वहाँ अनियोजित विकास हुआ उसके कारण ये समस्या उत्पन्न हुई। जहाँ हम लोग ड्रेनेज की बात करते हैं, जहाँ हम दूसरे प्रकार की बात करते हैं, ये वास्तव में अब आने वाले टाइम पे सरकार का प्रयास होगा कि इस प्रकार के आने वाली जो हमारी समस्या है दोबारा से पैदा ना हो। लेकिन इसमें भी सरकार पूरी गंभीरता से विचार कर रही है और चाहे बड़े निर्माण हो चाहे दूसरे प्रकार के निर्माण हो, आप जानते हैं कि जिला विकास प्राधिकरण हर जगह है। तो मेरी आपके माध्यम से अपील है कि लोग नियोजित तरह से विकास में हमें सहयोग प्रदान करें ताकि इस प्रकार की समस्या और अन्य क्षेत्र में ना आए। देखिए, आप जानते हैं कि हमारे यहाँ इस बार अतिवृष्टि बहुत हुई, बहुत नुकसान भी हुआ, मानवीय क्षति भी हुई, पशु क्षति भी हुई, सड़कें और बहुत सारे ऐसे हमें नुकसान भी हुए। हालांकि सरकार ने अपने तमाम लोगों के लिए बहुत गंभीरता से काम भी किया। हम लोग भी लगातार क्षेत्रों में जाते रहे, माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार बैठ के लेते रहे, निगरानी करते रहे। और चूँकि आप जानते हैं कि केंद्र सरकार जो माननीय हमारे मोदी जी की सरकार है वो हमेशा हर कदम पे हमारा साथ देती है, हमें आशीर्वाद देती है, हर जगह हमारी मदद करती है। अनेकों योजनाएं आज भी उनकी कृपा से यहाँ पे संचालित हैं। इसमें भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमने एक पूरा एक बना के विस्तार से और प्रस्ताव भेजा है। उम्मीद कर रहे हैं बहुत जल्द वो स्वीकृति होगी ताकि हमारी जनता को उससे राहत मिलेगी। देखिए, हमारा देवभूमि की जो ऋषिकेश और हरिद्वार तीर्थ नगरी के रूप में प्रख्यात है और शुरू से एक हमारे यहाँ परंपरा है कि इन क्षेत्रों में किसी प्रकार की मीट, मांस, मदिरा की दुकानें नहीं खुलेंगी, किसी प्रकार का सेवन नहीं होगा।
तो ये परंपरा लगातार चली आ रही थी। पिछले दिनों डिपार्टमेंटल स्टोर खोले गए और जिनके माध्यम से शराब बेचने का काम प्रारंभ हुआ। 4 अगस्त को जब मुझे जानकारी मिली तो मैंने सचिव आबकारी सेमवाल जी को बुला के बहुत साफ शब्दों में कहा था कि हमारे ऋषिकेश के अंदर जो डिपार्टमेंटल स्टोर के माध्यम से शराब बेचने का काम होगा वो नहीं होना चाहिए। तो एक उन्होंने हवाला दिया नगर पालिका और नगर निगम का, यानी कि नगर पालिका से जब नगर निगम बना तो जो बाहरी क्षेत्र नगर पालिका में जुड़ा, उन्होंने कहा कि उसमें ये व्यवस्था लागू नहीं है। तो मैंने तब भी उनसे आग्रह किया था कि 4 धाम यात्रा पे आने वाले मेरे यात्रीगण, श्रद्धालुगण, मुझे लगता है कि हरिद्वार और ऋषिकेश एक ऐसी जगह है जो तीर्थ नगरी के रूप में तो है ही, गंगा की नगरी के रूप में भी है। अनेकों लोग रोज, शब्द इस्तेमाल करो, लगभग रोज पूरे देश भर से नहीं विश्व भर से लोग गंगा स्नान करने, गंगा आचमन करने यहाँ पे आते हैं। तो ऐसे में यदि शराब वहाँ बिकेगी तो उन श्रद्धालुओं की आस्था पे चोट लगेगी। और ये भी मैंने कहा था यदि ऐसी कोई नोटिफिकेशन जारी करने की बात आती है तो जारी किया जाए ताकि ये इस प्रकार के डिपार्टमेंटल स्टोर वहाँ न खुले। और उन्होंने सहमति जताई थी, कहा था कि हम एक नया नोटिफिकेशन लाएंगे और ये शराब की जो बिक्री है वहाँ नहीं करेंगे। समय बीता और उसके बाद वहाँ डिपार्टमेंटल स्टोर खुले। इसी दौरान माननीय मुख्यमंत्री से मैंने बातचीत की। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसे गंभीरता से लिया, अपने सचिव शैलेश बगोली जी से कहा कि इसकी आज्ञा दीजिए। तत्पश्चात भी वहाँ डिपार्टमेंटल स्टोर चलते रहे। फिर मेरे द्वारा परसों यानी कि 23 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत आग्रहपूर्वक मैंने उन्हें विनम्रता से सारा विषय रखा और उन्होंने उस पर तुरंत मेरे सामने सचिव आबकारी को फोन किया और कहा कि इसको तुरंत बंद किया जाए। और मैं उनका धन्यवाद कर रहा हूँ, उस ओर कार्रवाई हुई है। और आज तो संत लोग मिले थे, उन्होंने भी मेरा आभार व्यक्त किया है। यानी कि संतों के द्वारा, महिलाओं के द्वारा जिस प्रकार से वहाँ विरोध चल रहा था, ऐसे में अब वहाँ इस प्रकार की कार्रवाई माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा हुई है। मैं निश्चित रूप से उनका बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ और भगवान से, माँ गंगे से प्रार्थना कर रहा हूँ वो यशस्वी हो और दीर्घायु।